हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है मन सिंह और आज के इस वीडियो में हम जो है स्फीयर ऑफ डेथ के टॉपिक पर जो है बात करेंगे। अब देखिए स्फीयर ऑफ डेथ एक्चुअल में होता क्या है, उसके लिए आप जो है इस वीडियो को रिफर कर लीजिए पहले। देखिए अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा तो वो जो राइडर है वो अपने मोशन को इनिशियली जब स्टार्ट करता है उस स्फीयर के अंदर, तो वो जो है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्टार्टिंग में जो है अपने मोशन को कर रहा होता है। उसके बाद फाइनली वो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते फाइनली वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उस पूरे स्फीयर के अंदर। अब देखिए भैया, मुझे जो है फील नहीं आ रहा है कि वो जो राइडर है वो उस हॉरिजॉन्टल सर्कल को परफॉर्म करके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करके एक्चुअल में कर रहा क्या होता है। यहाँ पर बोर्ड पे जो चीज आपको दिख रही है वो एक्चुअल में उस चीज को करता है। अब ये डायग्राम आपने जो है थोड़ा सा पिछले लेक्चर में कहीं ना कहीं देखा होगा, अगर आप याद करने की कोशिश करें तो। देखिए ये एक्चुअल में क्या है, एक कोनिकल पेंडुलम टाइप सिचुएशन को इंडिकेट कर रही है। मीन्स यहाँ पर जो है जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक टाइप का कोन जो है वो फॉर्म हो रहा है इस सेंटर से। अगर मैं बात करूं तो भैया मुझे फील नहीं आ रहा है, आपने डायग्राम तो बता दिया बट मुझे फील चाहिए, तो मैं फील दिलाता हूं। ये सेटअप इसलिए जो है हमने तैयार किया है। यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए ये जो बॉल है उस बाइकर को जो है इंडिकेट कर रही है, उसे जो है थोड़ा सा मैंने जुगाड़ लगाया यहाँ पर। आप बस ये समझिए कि एक्चुअल में ये जो बॉल है उस बाइकर और बाइक को जो है ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए, अब ये जो है उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ये जो राइडर है उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में जा रहा है। तो अगर यहाँ पर सेंटर है इस ओवरऑल स्फीयर का, तो आप सभी को दिखेगा कि एक कोन जो है एक्चुअल में फॉर्म हो रहा है जब ये राइडर जो है क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो डायग्राम आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा है उसका फील आ रहा होगा आप सभी को, आई होप सो। अब कि यहाँ पर ये थ्रेड जो है एक्चुअल में कोन की तरह फॉर्म कर रही है और यहाँ नीचे जो है राइडर हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पर रियल में जो है राइडर के पास ऐसे स्ट्रिंग तो लगी नहीं होगी। और हमने जब वो सिचुएशन पढ़ा था, कोनिकल पेंडुलम एक्चुअल में जब पढ़ा था, तो उस केस में हमने इस चीज को देखा था कि यहाँ पर सेंटर की तरफ क्या होता है, इस स्ट्रिंग की वजह से जो है टेंशन लग रहा होता है। ये हमने वो जो सिनेरियो है वहां पर जो है डिस्कस किया था। बट यहाँ पर भैया ये स्ट्रिंग तो नहीं है, तो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स कौन सी है हमें ये बता दीजिए। तो मैं आप सभी को वही बताता हूँ। देखिए अब हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग तो नहीं है, बट चिंता ना करें, हमें हमारे पास ये तो चीज है कि हमारा ये चीज विजिबल तो नहीं होगी। इसको मैं जो है उल्टा करके दिखाता हूं। अब उस सिचुएशन को जो है मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कांटेक्ट है हमारे पास, बस इस चीज को समझिए। हमारे पास जो है कांटेक्ट तो है ना, यहाँ पर स्फीयर के साथ कांटेक्ट तो है, और कांटेक्ट होता है तो हमें ये पता है कि कौन सी फोर्स आती है पिक्चर में, नॉर्मल रिएक्शन आती है। तो ये अगर स्फीयर का सरफेस है, ये एक्चुअल में जो है उस स्फीयर का सरफेस है जो कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए स्फीयर के सरफेस से एक्चुअल में कांटेक्ट तो है, स्फीयर के सरफेस से कांटेक्ट तो है, तो इसका मतलब फिर उस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक्ट करेगा सेंटर की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एवरीबॉडी समझिए, नॉर्मल रिएक्शन से सॉरी कैमरा ऑन है? हाँ। कट कर देना। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो है सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, नीचे mg एक्ट कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं वर्टिकल से बात करूं तो ये वाला एंगल जो है वो भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा थीटा भैया? क्योंकि देखिए ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा बन रहा होगा। अब देखिए कंपोनेंट करते हैं, n cos थीटा यहाँ पर, n sin थीटा यहाँ पर, नीचे mg लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है जिसका सेंटर O आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर ये सेंटर O यहाँ पर है
तो देखिए एन साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो एक्ट करेगा एज द सेंट्रीपिटल फोर्स और एन कॉस थीटा हमारे mg को बैलेंस आउट कर रहा होगा। तो अगर मैं इक्वेशन लिख दूं तो हमने अभी अभी फील लिया है कि एन साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर इसी चीज को मैं लिख सकता हूं एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहां पर एक बात मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा, सिर्फ इन दोनों चीज को अभी देखिए। अगर मैं एन साइन थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखता हूं, ठीक है, और यहां पर अगर मैं सिर्फ ओमेगा को उस साइड पर रखता हूं और एम और आर को जो है यहां पर रख देता हूं, ठीक है। अब देखिए ओमेगा और आर को देखिए, सिर्फ यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ रेडियस को कंसीडर करना और इस ओमेगा को कंसीडर करना है। अब ओमेगा और रेडियस का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब रेडियस जो है वो अगर घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर ये जो सर्कल है, ये जिस हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक्चुअल में सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका रेडियस अगर छोटा है तो उस केस में मेरी जो एंगुलर स्पीड होगी वो लार्ज होगी। मींस एंगुलर स्पीड अगर बड़ी होनी चाहिए तो ये जो बाइकर है एक्चुअल में कहां, किस टाइप ऑफ सर्कल में जो है एक्चुअल में सर्कुलर मोशन करना चाहिए, जिसका वो हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल हो, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर इस वाले इक्वेशन को अभी कंसीडर करूं कि एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहां पर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा एन साइन थीटा इंटू आर अपॉन एम। अब v और r को कंसीडर कीजिए, सिर्फ यहां पर देखिए वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो बाइकर है जो कि इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब इस सर्कल का रेडियस ज्यादा होगा। मींस जितने बड़े सर्कल में जो है ये सर्कुलर मोशन करेगा उतनी ज्यादा इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। मींस यहां पर कंक्लूजन सिर्फ ये है, अगर ओमेगा जो है उसकी वैल्यू हमें बड़ी चाहिए तो ये बाइकर ऐसे टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलर मोशन करना चाहिए जहां पर रेडियस जो है वो छोटा है, और अगर लीनियर वेलोसिटी बड़ी चाहिए तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलर मोशन करना चाहिए जिसका रेडियस बड़ा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज की, तो देखिए कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज एक यही सेटअप है, इसलिए मैंने इस सेटअप को जो है यहां पर लिया है। देखिए यहां पर कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज में क्या होता है, एक कार आती है जो कि इस रोड से ट्रेवल करती है और फिर इस कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज को जो है पूरी तरह पार करती है और सक्सेसफुली कंटिन्यूअसली मूव करती है। बट यहाँ पर अगर कोई हैवी ड्राइवर आ गया, इस कार का जो है ड्राइवर है वो बहुत ही हैवी ड्राइवर है और वो आ गया यार, तो फिर क्या होगा, वो बोलेगा यार मैं तो बहुत ही तेजी से जो है इस ब्रिज पर जाऊंगा। तो वो अगर बहुत ही तेजी से जाएगा तो क्या होगा, भैया आप यहाँ पर धूम का बीजीएम देने आए हो कि हमें फिजिक्स सिखाने आए हो? यार फिजिक्स ही सिखाने आए हो। देखिए मीन्स वो अगर बहुत ही ज्यादा तेजी से जाएगा तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और वो जो है फिर उसका जो है हैवी ड्राइवर से वो बहुत ही लो ड्राइवर हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस वजह से हमें जो है क्या करना है, हमें इस हैवी ड्राइवर के लिए एक लिमिटेड स्पीड, एक स्पीड लिमिट को निकाल कर देना है, ताकि मैं बोल सकूं कि भाई तुझे हैवी ड्राइवर बनना है, तुझे बहुत ही बढ़िया स्पीड से जाना है, तेज स्पीड से जाना है, ठीक है तू जा भाई, क्या दिक्कत है। बट एक स्पीड लिमिट मैं बता रहा हूं, उसी स्पीड से जाना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो स्पीड लिमिट ही एक्चुअल में जो है हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसके एफबीडी को पहले समझ लें अगर, तो देखिए जब ये यहाँ पर एक्चुअल में कार प्रेजेंट होगी तो देखिए नीचे एमजी एक्ट करेगा, ऊपर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। ये बात क्लियर है हम सभी को। तो देखिए mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, सेंटर इसका यहाँ कहीं है, तो मैं बता देता हूँ, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सेलरेशन लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, mg माइनस n बराबर
एम वी स्क्वायर बाय आर। अब v क्या है, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर, और r क्या है, इस स्फीयर की रेडियस है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें बताना है कि भैया ये मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी जिससे वो ट्रेवल कर सके, मीन्स जो है उतनी मैक्सिमम स्पीड जो है उससे ये हैवी ड्राइवर ट्रेवल कर सकता है। उससे अगर नीचे रही तो सेफ ही है, बट उससे ज्यादा बढ़ा दिया तो भाई वो धूम वाला सीन हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हमें इसकी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, जस्ट कट टू कट वाली कंडीशन जो है उसे यहां पर पुट करेंगे, मीन्स जस्ट नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 0 को हिट करेगी, तो यहां पर जो है मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखिए यहां पर ये टर्म क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन को 0 पुट करने के बाद एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर बराबर एम जी। तो m से m कटेगा और वी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आर जी आ जाएगी। मीन्स ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे मेरा ये हैवी ड्राइवर अगर चले तो वो सेफ है। जस्ट जो है नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी, पूरी तरह कांटेक्ट जो है वो ब्रेक नहीं होगा। मीन्स ये कट टू कट वाली कंडीशन है, जस्ट हल्का सा जो है सरफेस को लीव किया, जस्ट कट टू कट वाली कंडीशन है। ठीक है, मीन्स इतने स्पीड से चलता है तो सेफ है, बट इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 0 ही क्यों पुट कर दिया आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, अगर मैथमेटिकली आप सभी को समझ रहे हैं तो उसे भी समझा देता हूं। देखिए मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड चाहिए, मतलब ये राइट हैंड साइड वाली टर्म जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये वाली चीज जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, mg माइनस समथिंग है, अगर कोई चीज mg में से सब्ट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब ओवरऑल mg की वैल्यू को घटाएगी ना भाई। मीन्स देखिए अगर मैं 4 माइनस एक्स लिख देता हूं और x की वैल्यू को अगर 1 पुट कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब x बढ़ रहा है, x 1 से 2 हुआ, x बढ़ा, x बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू घटते जाएगी। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होगा तो ये वैल्यू ओवरऑल घटेगी। और मैक्सिमम वैल्यू कब आ जाएगी, जब मैं x को 0 पुट कर दूं, x को 0 पुट कर दिया तो 4 का 4 रहा। ये इक्वेशन क्या था, 4 माइनस एक्स। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिली, जब मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। तो उस केस में मुझे क्या मिल गया, जो वैल्यू है इस इक्वेशन की वो 4 मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो मैथमेटिकली भी हमें ये दिख रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन 0 पुट करोगे तो भैया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ रही होगी और आपको Vmax की वैल्यू मिलेगी। तो Vmax की वैल्यू हमें जो है अंडर रूट आर जी मिल गई सक्सेसफुली। तो हैवी ड्राइवर को जो है हम बता देंगे कि आप स्पीड से चलिए, आप सेफ हैं, आपकी ये भी मनोकामना जो है पूरी हो जाएगी कि मैं हैवी ड्राइवर हूं, मैं बढ़िया तेज स्पीड से चलूंगा। तो चलिए आप स्पीड से, क्या दिक्कत है, फिजिक्स है हमारे साथ, तो आप इससे चल लीजिए और जो है आप सेफली जो है इस कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज को जो है पार कर जाइए। ठीक है, तो आई होप सो ये सारी चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्कल इसने फॉर्म किया और वो कॉनिकल पेंडुलम टाइप क्यों था उसका फील आया होगा, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पर क्या चीजें हो रही हैं उसका फील आया होगा। अगर कोई भी डाउट अब भी आपको रहता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जो है डीएम कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी और आप सभी को जो है नोट्स भी इस लेक्चर का बहुत ही बढ़िया तरीके का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप सो सारी चीजें जो मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाई, ये सारी सेटअप का यूज करके आप सभी को जो है उसका फील आया होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। और इसी चीज के साथ मैं जो है यहाँ पर एंड करता हूँ लेक्चर को, और अगले लेक्चर में हम रोटेशनल डायनेमिक्स को आगे बढ़ाते हुए चीजों को और डेप्थ में समझेंगे।